शेरे दरबार, अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए मेरे जानवी सम्राट, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार है? हमारी प्रजा के क्या हाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। समाचार सब ठीक है, समाचार सब ठीक है और आए मेरे संतान, आओ प्रजा और आपके नाम से करती जय जय। मेरे जानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, याद की सारी जनता, याद की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है, उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। हमारी बहादुर सेनापति वाघ सिंह, संभल कर। वाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिएगा, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हुजूर? कहिएगा महाराज। सेना में गड़बड़ी तो कोई है नहीं, पूछ पाया से ये सेनापति। बोलिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या हाल है?
राजन, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो मैं आपसे अवश्य बताऊंगा हुजूर। सुनिएगा महाराज। नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदानी सम्राट हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है। राजन, शाबाश मेरे बहादुर, वाह बादशाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन बाघ सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है? तो ठीक है महाराज, ये भी मैं आपसे बताऊंगा। इस समय जो हमारी सेना की संख्या है वो काफी जनसंख्या में मौजूद है। राजन, काफी तादाद में है, जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के सवार हैं, और हाथी तोपों यर्रपा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है दोनों के, खींच रहे शाबाश गंगा सिंह। हुजूर, ये झूठ बोलता है, मैं आपको झूठा शासन दे रहा है। मोहम्मद गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। कैसे? महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके इस उदयपुर के अंदर चढ़ाई कर दी। तो झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो और झूठ बोलकर महाराज को डराते हो? किसकी बात करते हैं आप? उस सम्राट की, कनकपुर राजा की, उसकी क्या हिम्मत है जिसे हमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पराजय कर चुके हैं, 2 बार लड़ते मैदान से उसे भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत या इतनी बड़ी औकात या उसकी हस्ती नहीं है। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। नालायक कहीं का हरामखोर, दलाल का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया? जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है, शनि दरबार खून खराबा कर रहा है। नालायक कहीं का हरामजादो। अरे ये उदय सिंह का शाही कोट है, पहलवानों का अखाड़ा नहीं है, फैसले को अपने ऊपर ले रहे हो। ये तो वही कहावत हो गई कि राजा का पता नहीं, बड़मानुष जंगल बांट रहे हैं।
अरे वो सम्राट कनक सिंह मेरे रात पे चढ़ाई कर रहा है तो मैं उसे देखूंगा। कितना बड़ा वो बहादुर है, कितना बड़ा उसके अंदर साहस है। और बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलाइए शमाई। बाघ सिंह, जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन, बड़े राज दरबार सौगंध खाकर कहता हूं, सौगंध खाकर कहता हूं राजन, कि जिस तरह आज आपके राज्य में, आपके शासनकाल में सेनापति के पद पर कायम रहते हुए आपके मान मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता हूं, जो उसी तरह कल जब राजकुमारी पद्मावती इस राजपाट का भार संभालेंगी, उनके सर पे ताज होगा। फिर भी अगर हम जिंदा रहे तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए हर वक्त मर मिटने को ये बाघ सिंह तैयार रहेगा। सौगंध है राजन। शाबाश मेरे बहादुर। और बाघ सिंह, हमारा हुक्म है
अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी क्या राजन, आपके आदेश का पालन तत्काल ही करेंगे। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और साथ साथ आदेश प्रदान कीजिए और हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे और यह वतन तेरे लिए और दिल दिया है जा भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। और गंगा सिंह, हमारा हुक्म है, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर वो सम्राट कनक सिंह मेरे रात पे कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस शराब छोड़ के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ, प्रजा की ओर बराबर प्रजा का ख्याल रखना। दरबारी, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। ऐसा पादे ये महाबली आजकल डंडा लेके घूम रहे। यार ये बताइए कि आज तुमने भरे रात दरबार क्या देखा और क्या सुना? आज हमने देखा जी, हमने देखा और हमने सुना भी था जी। लेकिन ये बताइए, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, तुमने आज क्या सुना? हमने भी सुना। हमने सुना कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ मंत्री गंगा सिंह बैठे थे और बाईं तरफ सेनापति बाघ सिंह। आपस में बातें हुई, प्रजा व राज के विषय में पूछे, बाकायदे हाल चाल बताओ। और देखिए, महाराज सेनापति बाघ सिंह को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दिया। समझे? महाराज ने कहा क्या कहा? कि सेनापति बाघ सिंह जैसे मेरे शासनकाल में सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह मेरे न रहने के बाद राजकुमारी पद्मावती के शासनकाल में सेनापति का पद संभालते रहना। बगल में मंत्री जी बैठे रहे। भाई जो रानचार भाव नहीं मुंह लटका है। हाँ यार, अरे आज सेनापति जी के ऊपर इतना बड़ा विश्वास जी। करके महाराज हाँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जी। मंत्री जी से इतना नहीं कहीं जाओ मंत्री जी, हाँ। तुम भाई राज दरबार के पुराने मंत्री हो, कुछ न करो, जाओ दो विधा को हुए कटरुआ जाओ, जाओ बहुत सही करो यार, पूछे बटरुआ नहीं हो जाओ। बहुत सही करो यार। मंत्री का आज कुछ नहीं सौंपे। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई महाबली। कौन बात? मंत्री जी ने बताया कि वो सम्राट कनक सिंह, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर राज पे चढ़ाई करने वाला है। करने वाला है? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी सेनापति बाघ सिंह हैं और सेनापति के रहते हुए एक कनक सिंह क्या, अगर दो चार जने आ जाए तब वो अपने राज पर चढ़ाई न कर पाएंगे। लेकिन महाबली वो भी अपने देश का राजा है। हाँ राजा है, उसके बाद भी सेना है। अगर ये उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया तो यार हमारा तो हाथ ड्यूटी तो मैंने गेट पे लग रहा था। हाँ यार, और हमका तुमका पाएगा जैसे पोखरी में रोर देगी। ऐसा कुछ बिहारी लाल, आओ चलिए महाराज लगे चला जाए। हाँ। महाराज के हाथ जोड़ा जाए, गोल पकड़ा जाए जी। और मेन गेट से ड्यूटी आपस हटवाए के मेन गेट पर ड्यूटी लगवावा जाए मंत्री की। बहुत सही करो यार। पहले मिरोरे जाए तो मंत्री ने मिरोरे जाए। यार जौने अवबो करे चढ़ाई करबो करे तो पहले मिले मंत्री। आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। सारी बातें छोड़िए बिहारी लाल, आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। हाँ। मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। खड़े रहो, आइए। 4 मिनट बाद पैसा लिए बता देंगे। हाँ। अगर जब तुम नहीं जलाते हो हाँ। तो गंगा कदम खाए कही थे। हाँ। यही का साले खाऊ रहा का, हाँ। यही साले दोखी का
एका साले उठाई गिर का हम इतना नहीं डराई। वाह है साला चोर कहता यहाँ का मैं मंत्री हूँ। वाह यार मंत्री नहीं गुला रही कहो काहे काहे अरे यार एक साले उठाई गिर के हाँ? यही साले खबहा महामंत्री गंगा सिंह जी जय हो। मंत्री गंगा सिंह अमर रहे मंत्री जी अमर रहे। महाबली गुड मॉर्निंग और बिहारी लाल जय हिंद। बात तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया कि ये गंगा सिंह का दिल खुद हो गया। यही तरह का जयकारा पूजने लगा होता है। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिन से लगाई थे। काफी दिनों से। जी मालिक। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जातो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। कहीं गए आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? बिहारी लाल बोलो मैडम। अच्छा तुम कहा कहीं का जमाल का लगान दो।
मैं अलग से जवान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। महाबली कहो मेरी जान। तो साले लेंगड़ी की औलाद हमको एक सन दिखा रहा है, उठा के पटकूंगा जमीन के अंदर घुस जाओगे तो जी आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा? हाँ देखा। क्या देखा तुम दोनों ने? कुछ देखे हो? हाँ यू देखे बताओ। तुम दोनों ने देखा है तो हमारे सामने पेश करो। कुर्सी लगाओ बिहार में, प्रधान हो जाए। हमने देखा, आज हमने देखा और हमने सुना भी था। अरे बाप रे, ये तो साले दोनों के दोनों हमारी कमर तोड़ दिए। करे महाबलिया, सारा हराम खोर का बच्चा, चुपचाप यहां पर चले आ, नहीं आ गए ना? क्या तू साला इतने इतने पत्थर हाथ में लेकर धमकी देता है? चले आ, नहीं साले उतारूंगा जूते और इतने जूते मारूंगा कि तुम्हारे खोपड़ी के बाल बच जाएंगे। क्या है क्या? कौन है ये जिसके खोपड़ी में बार नहीं है? इधर अरे साले कंटेपरा, तू साले पैर पकड़ रहा कि वह ट्रांसफार्मर में हाथ लगा रहा। इधर जी, ये कुर्सी तूने खिसकाया? कुर्सी नहीं चा, किसने खिसकाया? कुर्सी चाला पिया चीज हम तो बतावत नहीं। हट पीछे, हमको बाचा लगाओ। बिहरिया, बिहरिया, सुधर जाओ दोनों के दोनों, खड़े हो जाओ दोनों। अब ना खड़ा हो, हम जानते हैं नहीं खड़े होंगे। खड़ा हो, कैसे खड़े होंगे ये बताओ। एक काम करेगा परी। क्या कर रहा है? आपको चौराहे पे जाना पड़ेगा। चौराहे पे? नंद बहार। अच्छा नंद बहार, वहाँ पे एक खाली बोतल लेना पड़ेगा। क्या कर रहा है? तो जाए कोल्हू पर। कोल्हू पे? हाँ। क्या कर रहा है? वो एक पौवा तेल। तेल? ये तेल किस चीज का होना चाहिए? तेल लेनी का हो। अच्छा लेडी का तेल चिकना होता है। करना क्या है जल्दी बोल। तेल लेके हुआ यहाँ पे फिर से मिलेगा। जल्दी बोल। और हुआ चाहिए तेरे बात और हिया चाहिए जाओ। अच्छा तेल लगाओ, खुदा खड़ा हो।
जादव कहीं कौनी तरफ मारा तो लागत नहीं। चुपचाप इधर चले आओ हराम जादो भैया, सारा हराम जादे। मालिक अब तुम न जाओ, हम सारी रात खड़े रह पाए, अब बैठे के नाव ना ले पाए, अब खड़े रह पाए। अब तुम दोनों सारी रात खड़े रहोगे। महाबली और बिहारी लाल आज भरे दरबार के अंदर महाराज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। बेइज्जती कर दिया। और सेनापति बाघ सिंह की कितनी बड़ी वफादारी बताए। वफादारी, लेकिन याद रखो बाघ सिंह, क्योंकि हमारा नाम है गंगा सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको पिछ खोपड़ी समझाओ। और ये ऐसे डसेगी कि इसके साले को खानदान पानी नसीब नहीं होगा। मारूंगा ये दुश्मनी हमारी और तेरी हमेशा रहेगी। इसलिए महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों इस राज के अंदर बहुत वफादार नौकर हो। हर इंसान तुम दोनों को जानता है। ये बताओ कि इस उदयपुर के अंदर कौन सी छोकरी हसीन है? हाँ समझा। लम्बादार कहाँ पूछ रहे हैं? मालिक पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक उदयपुर के अंदर तुम दोनों बहुत पुराने नौकर हो, है? पुराने लोग तुम्हें जानते हैं, तुम लोगों को जानते हो। अच्छी तरह से या बताओ या उदयपुर में कौन सी बोकरी मशीन है? नहीं समझो कहा कहीं, यहाँ ना बे, फिर कहा कहीं पूछ। लम्बादार पूछ रहे हैं हाँ। कि उस उदयपुर के अंदर हाँ। के कोठारी पुरान है। क्यों रे महाबलिया सही बताओ। और बिहरिया, तुम दोनों ने सही उत्तर दिया। हाँ, बहुत सही उत्तर दी। क्या और क्या कहा? किसकी पोखरी मशीन है और तू कह रहा है साले किसकी कोठरी पुरानी है? हम सही बतावा ना। याद रखो, हम छोकरी की बात कर रहे हैं। ऐसे बोलो ना, बैठो, समझो। लड़की के बात आए काना रे, काना रे नहीं तो बता दे यार, बता दे। ये लड़की है, बता देगा, बता दे। वही का बता देगा। कौने का? तोरे वाली का। बहुत तो घर में अकेले लाए। एक साले की छुरी हमें बटे का है लड़का करत। भेज देगा। बता दे यार। एक लौंडिया है। कौन? लम्बादार। हाँ बहुत गजब लौंडिया है। हाँ उसका चेहरा और आपका चेहरा मिलता जुलता है। मिलता जुलता है। और क्या, ब्यूटी पार्लर रोज जाता। वाह, वही को बता दे, आज नंद महल में मिली रही। हाँ यार बता दे। वही एक लौंडिया है, अगर उसका एक भेली गुड़ खवा दियो मालिक तो तुहां पीछा न छोड़े, तुमका पछवाए रहा है। कुंटल भर नहीं, एक ही भेली लागी, लेकिन नाम बहुत अच्छा है। उसका नाम है लूसी पिलाई। हराम चाहता कहीगा, साले हम कोई कुत्ता है कारे? तू बना। हाँ एक लड़की अच्छी हो, बहुत सही। क्या नाम है उसका? वही के नाम है। अब नाम सुन लियो ना। बता बिचारी का। वही का कहाँ बसाओ? तो तुहान मौसी आए।
मालिक एक लड़की है, उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा तुमको बना दे जल मुर्गा। लेकिन बिहारी लाल इस समय मिलेगी कहाँ पे हो? इस समय खेतों में मिलेगी। खेतों में? आओ चलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। हाँ। उठाओ अपनी अपनी बंदूक है, आओ मेरे चलिए। देखी साला कितनी दूरी गवा। हाँ। पाछे पाछे गए न पहलाओ देख ले। हाँ। साला नहरिया डाक की नहीं, फिर आधी रास्ता गवा नहीं लौट पड़ा यार। फिर लौट पर जब लौट पड़ा ना हमारा की तिन मिन हो लागी। हम का करिए वो जनन पर कहीं कितना समय? हाँ। 5 अंगुली दिखा दी। फिर आप 5 मिनट हाँ। बेटा 5 मिनट के अंदर आना। हाँ। फिर जाए लागे ना बेटा, हमें लाग गुस्सा यार। हाँ। हम कहा अगर अब की लौटी तो कहा दिखाऊंगा। हाँ। जैसे मुँह कलियाने ना बेटा बनाई के चहुरी ढाई के हाउ का बेटा का नंद महार का नहरवा डांग के। बहुत सही करे अरे यार हमारे हम के न जाए तो इतनी बड़ी शरीर कौने अरे यार एका साले खौरा का डराओ तुम। भाई देखो हम तो डराए थे क्योंकि भाई मंत्री आए। का मंत्री? हाँ। हम कहीं मंत्री नहीं रोवा है। काहे हो? कहो काहे? काहे? अरे आज सिगरेट दिन हमार दिए। अच्छा। और जूता हमार पहिरे। एका साले बसलहा का अकेला हमका मिल जाए, मिल जाए, अंधेरे उंजरे मिल जाए तो इनकी माँ का बुरुज। कब लाए बे? अबे कल यहाँ उठाए ले काल घरे गए रहो कहे? अब का यार ये बात बता दे। हाँ। अगर जब तुम नहीं जराते हाँ। तो गंगा कदम खाए कही थे। हाँ। यही का साले खाऊ रहा का, यही साले दोखी का, यही का साले उठाई गिर का। हम इतना नहीं डराई। साला चोर कहता यहाँ का मैं मंत्री हूँ। मंत्री नहीं कूला रही। कहो काहे? काहे? अरे यार के साले उठाई गिर के यही साले खाऊ रहा के 5 रुपया नहीं जुड़ा। लाओ दाढ़ी बनवा ली। इनका बेटा को 5 रुपया हम दे थे। बहुत सही। तो ये बेटा दाढ़ी बनवा थी। हाँ। और 5 के बाद छोड़िया एक साले हु कहा के 2 रुपया नहीं जुड़ा। यही साले हाथी के? यही साले हाथी चोर के खिलाओ शैम्पू लाए के नहाए ले। ये मोर भैया अगर भूले भी चले माँ एक साले खाऊ रहा के बगली खड़े हो जाओ ना। यही साले खाऊ रहा के जैसे साला अंडू खांसी का कहता यहाँ का मैं मंत्री महाबली। उतारो जूता तुम और उतारी जूता तो बड़ी तो खराब ये खाली मिल जाए। यही बेटा ये गाली मारो तुम, ये गाली मारी मुला मेरे न जाओ गंधा था। आज कली चला जाए नखुना बंद करके कौन का बच्चा शाबाश महारथियों शाबाश। तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। इंडिया टॉप है। इंडिया टॉप बोल। बहुत वफादार हो माली। इतनी बड़ी हमारी तारीफ करते हो जैसे लोग भगवान की तारीफ करते हैं। आप हमारे भगवान हैं मालिक, तो आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मेरी तारीफ करते हो तो ये बताओ कि हमारे 5 रुपए नहीं जुड़ता दाढ़ी बनवाने का? नहीं मालिक आपके बांधना है 5 रुपया बिहारी से लेके दाढ़ी हम बनवाई। और हमारे पास 2 रुपए नहीं है कि हम शैम्पू ला करके स्नान कर ले। जहां पे मैं खड़ा हो जाता हूं वहां पे अंडू खसी जैसे गंधाते हैं।
वह कैसे आओ काहे काहे चाय नाश्ता इनका बेटा के बराबर हम ही दे थे। हाँ देखो चाय मिल गए, पैसा मांगी हो परबो करिए जानिए चाय नाश्ता बेटा के बराबर हम ही दे थे। हाँ लाए के 5 रुपया का मूस मार के दवाई फिर यही चाहिए मदियम मिलाए और बेटा का दियब दे ले है पी जाई है टीनी। बहुत सही यार इनका दिन दोपहरे मार दो। लेकिन चला जाए यार आओ चली चला जाए। अब ये जा रहे हैं कैसे मिले दुर्गा से। दुर्गा से ये बाबा एक बात जान लो महाबली जाए तो रहे इनके साथे हम जाए रहे जा रहे हो काज नहीं लौटो कि ना लौटो। नहीं लौटो तो पक्का है अगर ये अंटमंट बुकी है और लौंडे इनका जब मारे लगे ना वही भीड़ भड़का में 2-4 जूता हम खुदे मारा ऐसा को तो 2-4 जूता हमारो ही समार दी। हाँ। आओ चली चलते हैं लेकिन चलते चलते कहना है ये महाबली एक बात याद आ गई यार। कौन सी बात ये है कि देखिए कहा गया है कि जिस बच्चे को क्लास के बाहर बैठाया जाता था हाँ आज उसी बच्चे का लिखा हुआ संविधान हिंदुस्तान में चल रहा है बराबर चारों कोण कैमरा चल रहा है ना यार दोनों कोने बाकी नहीं ना। इस कैमरा के माध्यम से आइए बाबा साहब का गाना आप लोग सुनिए। ये संविधानवा बनाए गए बाबा हो संविधानवा बनाए गए बाबा हो हमें कैसे हो भाई लो यार जौने अछुतवन का बोलऊ न आवे जौने अछुतवन का बोलऊ न आवे वही अछुतवन का वही अछुतवन का मास्टर बनाएंगे बाबा हो संविधानवा बनाएंगे बाबा हो संविधानवा बनाएंगे। जौन अछुतवा कत बोले न पावे जौन अछुतवा कत बोले न पावे वही अछुतवन के कलम पकड़ाए गए बाबा हो संविधानवा बनाएंगे बाबा हो संविधानवा बनाएंगे। अपनी झलकिया अंग्रेजन का दिखाए गए बाबा हो संविधानवा बनाएंगे धनवा बनाएंगे बाबा हो संविधानवा बनाएंगे 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 बाबा हो संविधानवा बनाएंगे बाबा हो संविधानवा। मैं सुदय नगर की रहने वाली
अरे मेरा नाम दुर्गा है। अफसोस हर दुख तो केवल इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में मैं तन्हा अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में व इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। हेलो, हाँ ध्यान दे भैया, ये हमारे भैया। मेरे पिताजी व मेरे भाई बहन होते तो शायद उसकी खुशियां कुछ और होती। हे गुरुदेव प्रणाम आपको चरण। हेलो हेलो, हाँ जी ध्यान दे भैया, आने वाली 23 मई को सिरकी के चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपको चरण। चरणों में हे गुरुदेव हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बनाना, मूर्ख को गुणवान प्रभु। नील कमल यार ज्ञान को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहम सुबह हो शामो आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। अरे दीदी, मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ और आप हैं कितनी देर बाद आ रही हैं। अब अगर आप भी गई हैं तो मुझे छोड़ेंगी भी ऐसे ही पकड़ के रखेंगी। अरे मैं कहते छोड़ो भी। अरे बाप रे बाप, ये हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ना। क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या चेहरा है तुम्हारा। वो पक्का मेहरा है। देखिए हमारे माननीय मेवालाल प्रधान जी आ गए हैं। प्रधान जी की तरफ से इसी चीन का आपको देखते हुए 50 रुपया इनाम। अरे मंत्री जी थोड़ा हिसाब से रहना, और नहीं तो प्रधानी है समझ लो। प्यार मोहब्बत छपक होना चाहिए। इस तरह से बेखौफ होकर के आए और चुपचाप सीधे जकड़ करके पकड़ लिए। ना कोई डर ना किसी का खौफ।
आखिर इसके पीछे आपका मकसद क्या है? बहुत बड़ा मकसद है। मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो मेरी बात। तो सुंदरी तालख कर तेरी लगा हृदय में, सुंदरता लग कर तेरी और लगा हृदय में थी। पता ये पूछता गंगा सिंबल। तो ये बात है, परिचय जानना चाहते हैं आप मेरा? तो सुनिए। अरे नाम मेरा दुर्गा सुनो, हूँ क्षत्रिय की जान। नाम मेरा दुर्गा सुनो, हूँ क्षत्रिय की जाति। अरे उदय नगर की रहने वाली, नहीं पिता बाबा। उदय नगर की रहने वाली, नहीं पिता बाबा। जी हाँ, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदय नगर की रहने वाली हूँ। मुझे अफसोस तो बस इस बात का है कि इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में तन्हा अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में व इस संसार में मेरा कोई भी नहीं। कोई नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। इसी तरह मेरे भी परिवार में कोई नहीं है। मैं भी तन्हा अकेला हूं। इसलिए दुर्गा हमारी बात सुनो कि घर से कोई नहीं है तेरे चाल बल। कि घर से कोई नहीं है तेरे चाल बल। मेरी पत्नी बनौता उम्र के लिए और बहुमंत्री हुकूमत का माहिर लगा। बहुमंत्री हुकूमत का माहिर लगा। मेरी नानी बनौता रोक ले बस कमीने भी सैली जुबा। ऐसा अल्फाज मुझको सुनाना नहीं, तो करके गिर जाए कि तेरी गंदी जुबा। तो करके गिर जाए कि तेरी गंदी जुबा। ऐसा अल्फाज मुझको सुनाना नहीं। कि आग तन में लगी जो मेरी जानवर। दाल पर पानी उसको बुझा दीजिए और थोड़ी सी है जलन इसे जिगर थोड़ी सी है जलन इसे जिगर दरिया। दाल पर पानी उसको उससे बातें करना मुसाफिर यहाँ, सीधे साथ है यहाँ से चले जाइए। बेचकर बात दोबारा सुनाना नहीं। बेचकर बात दोबारा सुनाना नहीं। सीधे साथ है यहाँ से चले जाइए। किसी ने जन्म तुमको है दुर्गा दिया, किसी का जन्म तुमको है देना पड़े। और थोड़ा सा खून ले लो मेरे
खोज ले लो मेरे जिस्म का एक बच्चा भयंकर में। छोड़ दे गंगा सिंह तू मेरा रास्ता और कर रहा बदतमीजी बड़ी देर से और जा चला जा इसी में भलाई जा चला जा इसी में भलाई तेरी बना मारूंगी झूठी तेरे अगर से तुम नहीं मानोगी मेरा गाना तो करूंगा तुम्हारे साथ जबरदस्ती, तुम्हारी इज्जत को लौट कर बर्बाद कर दूंगा। कोई तुम्हें अरे इतनी भी क्या जल्दी है कि मत छेड़ मुझे, अरे मत छेड़ मुझे, बहुत बड़ा पाप होगा और कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। भगवान करे तेरे कहना सच्चा हो और जो मुझे पाप कहे वही तेरा बच्चा। अरे मरना है तो मरो इस वतन के लिए, मरने का इतना ही शौक है। अरे मरना है तो मरो इस वतन के लिए, अरे क्यों मरते हुए एक दुल्हन के लिए। जब तक तुम मर जाओगे ना, अरे जब तक तुम मर जाओगे ना तो कोई चंदा नहीं देगा तुम्हारी कफन के लिए। क्यों मरूं इस वतन के लिए? हम कोई बुड़बक है का? हम कोई बेवकूफ है जो मर जाए इस वतन के लिए? वतन के लिए मरो तो कुछ ऐसा खास काम करके मरो जो कि शहीदों में नाम दर्ज हो, जैसे हम इसके साथ कर रहे हैं। ए दुर्गा, क्यों मरूं इस वतन के लिए? क्यों मरूं इस वतन के लिए? और मरूं तो एक दुल्हन के लिए। और जब मैं मर जाऊंगा तेरी गली में तो तेरा ये दुपट्टा होगा मेरी कफन के लिए। हेलो, देखिए हमारे प्रधान जी आ गए हैं। मंत्री जी क्या बात है, ना सफरत भी भेजी ही नहीं, सफरत तो बहुत है लेकिन अब उतने सफरी जितना रोज चला। देखिए 50 रुपया दे रहे हैं, कह रहे प्यार मोहब्बत चपक होना चाहिए, तेराना नहीं। मंत्री जी प्यार मोहब्बत की बात करते हो, कहा उठा के पटकू काम चालू। अब नहीं छोड़ूंगा तुमको, अब प्रधान जी का कहना है। शर्म तुझे आई नहीं, अब ये पाची मकान और इसी लड़की की आबरू लौट रहा है। तूने चौपट कर दिया बना बनाया काम। तूने चौपट कर दिया और बना बनाया काम, और जाना है तो जहाँ नहीं फंसाना। और जमा क्यों कर रहा, अब ये बात ही सही बता।
तुझे क्या आजा मेरे सामने अल्लाह तुझे ललकार अगर असल तो बाप का बेटा और कर मुझसे यहाँ जा गया आज बचकर यहाँ से न जा पाएगा मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ पे जो उगलता यहाँ पर दहन जा चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो खून खराबा संजय सिंह खून शराबा की धमकी किसको देता है? खून शराबा की फिक्र मैं नहीं करता अपने बारे में सोच आखिरी बात समझाता हो चला जा यहाँ से नहीं तो मेरे हाथ तुम मारा जाएगा। उस दिन भरा दरबार था महाराज थे आज यहाँ हजार तू है फैसला ठीक है मंत्री का बच्चा नहीं उबरा पाल पाल आ गए बड़ी खराब हो गया कहाँ गए चाले भाग गए भाग गए चलो ठीक है भले जाने दो चलेगी ठीक मैदान से जो पीठ दिखाकर भटता है और दूसरों को पीठ पर वार करना वीरों का धर्म नहीं है। दोबारा फिर कभी अच्छा ठाकर करके मिल जाए तो भले हराम चादों के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। कंगा बदन खा गए दोबारा मिलके बेचना क्या करोगे? उनके कोल काट ले बहुत अच्छे हाथ काट ले बहुत सही मुंडी काट ले जल्दबाजी बोलते सब बोलता है सर काट लेंगे। हाँ इस तरह बोलो सर काट लो तो मुंडी का ही चलो इधर आओ। अगर आप सही वक्त पे ना जाते तो हरामजादा मेरे साथ जाने क्या से क्या कर बैठता। लाज बचाइए आपने एहसान है आपके। कौन सा एहसान है? देखिए आगे प्रधान जी के काका जी जगदीश उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम आ रहा है। पालू धन्यवाद शुक्रिया। और लाज बचाई आपने भूलो ना अहता लाज
समय पड़ी आ गए पल करके भगवान। इसमें काहे को भला और ये लड़की है साथ। इसमें काहे को भला और ये लड़की है साथ। ना जाने क्यों ना सह सका मैं तेरा अपमान। और धन्य धन्य तो आप हैं भारत के वीर जवान। धन्य धन्य तो आप हैं भारत के वीर जवान। और सही वक्त पे आ गए पल कर किसने बुझा। देखिए, वाकई में मैं भारत का जवान हूं और रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है और एहसान की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए आप कि ऐ लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? क्या नाम तुम्हारा? कि ऐ लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? नाम पता बतलाइए कहाँ तुम्हारे धाम। देखिए, मैं तुम्हारा नाम तुम्हारा गांव जानना चाहता हूं। क्या? और नाम मेरा दुर्गा सुना हूँ क्षत्रिय की उदय नगर की रहने वाली नहीं पिता का भाई। जी हाँ, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं बल्कि इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ और मेरा क्षत्रिय खानदान से ताल्लुकात है। अफसोस और दुख तो केवल इस बात का है कि इतनी बड़ी दुनिया संसार में तन्हा अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। दुर्गा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी दुख है, लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ क्या करने आई थी? क्या करने आई थी यहाँ पे आप? अब मैं आपसे क्या बताऊं, घर में अकेली तनहा बैठी बैठी परेशान हो रही थी तो सोचा चल करके कहीं घूम आऊं जिससे समय भी बीत जाएगा और मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन दुर्गा, आइंदा हमेशा के लिए इतना याद रखना कि अपने घर से अगर कभी बाहर निकलना टहलने के लिए तो साथ में अपनी सहेलियों को लेकर के आना, अकेली मत निकलना, क्योंकि आज भी समाज में कुछ ऐसे परिंदे हैं जो कि ऐसे मौके के अंदाज में रहते हैं। खैर, इसको सबक मिल चुका है,
ये दोबारा नहीं छेड़ेगा तुम्हें। अब अपने घर जाइए और मैं भी चलता हूँ। जी जरूर, नमस्ते। नमस्ते महाबली, चलो चलते हैं। हिलाओ मेरी गन, आओ मेरे साथ। ठहर जाइए। रानी, इनके परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं। सिर्फ 2 सदस्य? 2 सदस्य, एक ये और दूसरी इनकी बहन। इनकी बहन, और तीसरा कोई नहीं? तीसरा मैं हूँ, साथ में रहता हूँ। नहीं, बस आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं? जी ठीक है, हम जा रहे हैं। ठीक, नमस्ते। नमस्ते। रोना नहीं, और अगर दोबारा अगर वो मिले साले जो चले गए 2 की तो जो तुमका छेनत रहे, हाँ तो दोबारा अगर मिले तो मैं लेके फोन करूँ, हम तुरंत आ जाओ। उनका सरंग भी काजे समझाऊंगा। ए बजरंग बली बाबा। बजरंग बली, इतनी बड़ी दुनिया संसार में आज की इस महंगाई के जमाने में 2 वक्त की रोटी तो बड़ी मुश्किलों से मिलती है। हाँ। और भला ऐसी कंडीशन मेरे पास फोन कहाँ से होगा? मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं ना, तुम परेशान न हो। दोबारा अगर हम ऊपर ना तो तुम्हारे बड़े एक फोन लेके ऊपर। आप मेरे लिए मुझे फोन देंगे? आप कोई फोन देंगे? मेरे लिए फोन नहीं कराएंगे? देंगे। सच में? कौन वाला ले? हाँ, सच वाला। बड़कवा, हाँ, उससे बात करियो। वीडियो कॉलिंग बात करे। वीडियो कॉलिंग? कोई चाहिए मुंडा हवा से? अपनी सहेलियों से। सहेलियों से? हाँ। तुमका पड़कवा न दे, फिर तुमका ननकवा दे। मोबाइल बटन वाला के बटन दबा दो, बड़ा नीक लागत है। बटन वाला मोबाइल दे। अच्छा, नंबर ले लियो हमारा, दोबारा अगर मिले तो फोन करूँ। ठीक, लिखो नंबर। गुस्सा ना जाने तो गुस्सा गुस्सा ने भी नंबर रोवा लागा बा। लियो नंबर, लिखो 00। नंबर लिखिए, मैं चल रहा हूँ। बता दो मैं याद 00। बता दो मैं याद कर लूंगी। 00। मुझे पहाड़ मत पढ़ाओ, नंबर बताओ और निकलो। लिखो नंबर भी। अच्छा, दूसरा बता दी। 84 304 585। मैं बताओ तुम्हारा बाकी नंबर। सब तुम्हारा विश्वास। नंबर इस बच्चे को कैसे पता है? ए लौंडे को पता है, जान का है। क्योंकि उसे पता है कि तुम रोज यही बोलते हो। ए लौंडा अपना आए ना, हमारा छोटका भाई आया, हम के बड़का भाई है। चल रहे हैं, नंबर याद कर। हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। कितने नेक और कितने अच्छे इंसान थे सेनापति बाघ सिंह। अरे बिल्कुल मेरे से बिल्कुल अनजान व अपरिचित, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी असमत को बचाने के लिए अपने प्राण तक को दांव पे लगा दिया। अब इनसे अच्छा इंसान भला कौन मिलेगा? आज तक मैंने किसी लड़के को भर नजर देखा नहीं, लेकिन आज पहली बार सेनापति बाघ सिंह के मेरा दिल आया है। अगर आज उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो अभी और इसी वक्त मैं भी ये प्रण करती हूँ, अगर मैं भी किसी से शादी करूंगी तो है सेनापति बाघ सिंह, अन्यथा ताउमर कमारी मर जाऊंगी, पर किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। अभी और इसी वक्त इनके चरणों की धूल को उठाकर अपनी मांग में सजा के इन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। अब हम तो मान ली ना, भी माने चाहे ना माने, आज से सेनापति बाघ सिंह मेरे जीवन साथी हैं। वो तेरी जिंदगी के मेरे दिल पे हाथ रखे तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरा हौसला बढ़ेगा, दामन तू थाम लेगा, रख दे जो हाथ दिल पे
रख दूंगे हाथ दिल पे, तेरा दिल मचल न जाए, रख दूंगे हाथ दिल पे। एक तरफ वो सारी दुनिया, एक तरफ वो सूरत तेरी, एक तरफ वो सारी दुनिया, एक तरफ वो सूरत तेरी। हम तुझे दुनिया से होकर बेखबर देखा करें। मुझको कबूल तेरी दुनिया में रह न देख, हर जाए दिल न तेरा, हर जाए दिल न तेरा, कहीं तो बदल न जाए। बिहारी लाल ये साला नींद में बोल रहा है, हमको लगता है। बिहारी लाल साला गाली दे करके बात कर रहा है, हरामखोर नींद में बोल रहा है। साले लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हराम ये साला मार डाला हरामजादा, मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला। साला मुझको लड़ुआ बना कर चला गया। तेरी पहल के साथ तो शादी नहीं करना था, बल्कि उस दिल का अपमान का बदला चुकाना था। बहुत अच्छा किया तूने मार डाला। बिहारी लाल चाहे ना बता, सब मुझको है पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा। हरामखोर तराने में घूमता है। इधर देख, ये देख खून हो गया। ये देख सेनापति बागसी ने अपनी बहन का खून कर दिया। आहो, हम 5 मिनट का पिछड़ गए, तुम पेल के मार दो, तुम ही मारे। अरे बिहारी लाल मुझ पे विश्वास करो। मलाई प्रधान का। अरे प्रधान किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ फंसा दिए। ये देख शमशीर, हाँ। इसी शमशीर से वो हरामजादा अपनी बहन का खून कर दिया। यहीं से ये देख, ये इतना गाढ़ खून, गुस्सा रहा होई, क्रोध में था। कैसो ही हरामजादी कुतिया, ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्सा रहा हुई, निकाल ही सोई तलवार, कैसो ही हरामजादी। गाने साले कंटे पर आकर साले अभी हमारे घुसा देता तो इसके साथ हम भी मर जाते। बता रहे ना इसे कैसे हो सकता। ला ये शमशीर, ये शमशीर बहुत काम की चीज है। ये बाल इतना गाढ़। बिहारी लाल, इसकी लाश को उठा करके फेंक दो और आज चलते हैं महाराज के पास, क्योंकि ये महाराज का बहुत ही वफादार इंसान है। अरे पाक से तेरे खानदान में आग लगा दूंगा मैं, क्योंकि हमारा नाम है गंगा सिंह। ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बिच खोपड़ी समझा। दरबारी महाराज की जय हो। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है।
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी महाराज। प्रजा का ख्याल रखना। प्रजा खुशहाल है, गेहूं वो समय शायद मस्त है, सब धो रहे, काम धंधा कर रहे हैं। बैठिए महाराज। बहुत गजब हो गया महाराज। तो रात दिए से घड़ी सुनो लगा कर, महाराज इस घड़ी सुनो लगा कर और अब तो खूनी हो गया बाघ सिंह बन। महाराज आज मेरी आंखों के सामने सेनापति सिंह ने अपनी बहन का खून कर नालायक कहेगा गंगा सिंह, तुम्हें मालूम है किसके सामने खड़े हो? सम्राट उदय सिंह के सामने। और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। महाराज हुजूर मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है हुजूर। वो शमशीर कहाँ है? बरामद किया जाए। ये नहीं महाराज शमशीर। ये शमशीर तो बाघ सिंह की है। जी हुजूर। इसी शमशीर से उसने अपनी बहन मधु का खून किया है। खूनी का कातिल हो गया। एक सेना नायक होते हुए बहन का हत्यारा हो गया। महाराज मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो हरामजादा सेनापति बाघ सिंह दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा है। आने दो उस हरामखोर को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। होशियार रहना, अगर बाघ सिंह आए तो उस हरामखोर को अरेस्ट किया जाए। बाघ सिंह के बच्चे शरीर दरबार शेरों की दहाड़ लगाता है। बहन का खून करके जरा भी मेरा खाप नहीं खाता है। बोल तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? कौन सा? तेरी बहन ने कौन सा गुनाह किया है जो तूने अपनी बहन का खून किया है? बता। ये बात सत्य है कि मैंने अपनी बहन का खून किया है, लेकिन महाराज इसको मारा हूं तो इस हरामजादे गंगा सिंह की वजह से, इसकी वजह से। हरामजादे अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर दिया और इस सीधे साथी क्यों नहीं बताता कि तेरी बहन किसी को लेकर के भाग गई? ऐसे अल्फाज जुबान पर लाया तो तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छुड़वा दूंगा। अगर वो बाघ सिंह की बहन है तो वो मेरी बेटी है। मैं यहाँ का
बोल वाघ सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया है? और मोदी खाने कि मोदी खाने के काबिल नहीं रह गया। मोदी खाने के काबिल नहीं रह गया। मोदी खाने के काबिल नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझी को सजा दीजिए। आप खून मैंने है अपनी बहन का दिया। खून मैंने है अपनी बहन का दिया। और मुझे फांसी के तख्ते और चढ़ा दीजिए। राजन भैरा दरबार, अपना गुनाह कबूल करता हूं। हमने अपनी बहन मधु को मार चुका हूं राजन, उसका कत्ल किया हूं राजन। आपके जो दिल में आए आप मुझे सजा दे सकते हैं महाराज। तो तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है कि जुल्म का फैसला अब सुनो बाघ सिंह। जुल्म का जुल्म जैसा किया उसका फल पाएगा। जुल्म जैसा ये कल फजल हो गई। ये कल फजल हो गई। फांसी के फंदे पे तो ये झुल जाएगा। फांसी के हरामखोर बहन का खून करके आवाज जोर जोश में आता है, जरा भी मेरा खौफ नहीं खाता है। दरबारी ले जाओ इस हरामखोर को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हरामखोर को। गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ ऋषि की फांसी होगी। वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ ऋषि की फांसी जो भी देखना चाहता है वो तस्वीर देख सकता है, हुक्म की तामील हो।
बाघ से कहा था कि गंगा से जो पंगा लेगा उसे कर दूंगा भरे दरबार में नंगा। हरामजादे तूने गंगा से दुश्मनी लिया है, तुझे ऐसी गला मारूंगा कि जहां पर पानी नहीं होगा और पानी होगा तो तुझे कोई पिलाने वाला नहीं होगा। इसलिए आ रहा हूं मैं भी जेल की सलाखों में, साले तुझसे अवश्य मिलूंगा। बिहारी लाल तो ढिंडोरा कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। जिस इंसान को देखना है वो आकर भरे दरबार में देख सकता है। हम हिन खूंदा बताओ कैसा झूठा पत्र लिखवाइस। खैर कोई बात नहीं, महाराज का हुक्म है, ऐलान तो कर ही नहीं पड़ी। महाबली ले यार डुग्गी ऐलान किया जाए, महाराज का हुक्म है, सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। लाइए। कौन बुग्गी लाए? बुग्गी नहीं साले रिक्शा लाओ जाए। भैंसा बुग्गी, घोड़ा बुग्गी, हमें डुग्गी लाओ यार। बुग्गी आओ का यार पूरी पीढ़ी बर्बाद कर रहा। ले आओ ऐलान किया जाए यार, महाराज का हुक्म है। बुग्गी वाले ने पूछी पहले, बात करो। ए दुग्गी वाले, ए बे दुग्गी वाले, अबे तबे से बात हो रही। अबे तबे जब बात न करो, 1-2-3 दिन के और लगन है, और नहीं लगन बंद हो जाए मर जाओ सारे भूखन। बीड़ी चौराहे पर बिल भी नदी भी हो साले। लगातार 16 जून तक है वाला जून तक है, लेकिन शादी ब्याह वाला लगन, इनके दुग्गी वाला लगन बंद हो जाएगी। हमारा लगन तो लगातार चलता है। ये बताओ दुग्गी मिल जाएगी नहीं? कै रुपया ले आओ? कितना? 12 खा लिए कि नहीं? नहीं 1200 रुपया घंटा बता रहा है। घंटा इनके बिहारी, इनका 1200 न दियो, इनका घंटे दियो। वही सारा दिन घंटा बजावा है। हाँ, ले आओ यार, ले आई जाऊँ तो पहले डुग्गी लाओ। आओ डुग्गी ले आओ यार, ले आओ यार। भाई महाराज आज पैसा न ले, वो तुम्हारे पेटे पर चल गया साला। हमें पेटे पर चले, हमारा पेट पिछड़ा का जाएगी। पेटे में नहीं यार, डुग्गी देखो यार, सुर मिलाओ एक सुर मिलाई ना। हाँ। डुग्गी तो यार बढ़िया है यार। हाँ तो बढ़िया तो बढ़िया बता, बड़ा साफ सुथरा रखे रहा था यार। या तो जैसे फुटाई यार, या पिक पिक कह रही है। दूसरा सुर नहीं निकाल यार। दूसरा? हाँ दूसरा सुर निकालो। अच्छा दूसरा दे। ला ला ला, अबे यहू कहती वही पिक पिक जैसे फुटाई हड़िया। आधी पकड़ो यार, आधी मिल जा रे, आधी दूसरा सुर मिलाओ, फिर वही सुर आधी करो यार। एक आधी करी ना? आओ का आधी करो। भाई रहे। हाँ आधी करो तो भाई सुन करी ले आओ। जय श्री राम का के वो फोट डावा था। अबे कहे तो ठीक आधी पकड़े कह रहे पकड़े का आधी नीचे से। अब ऐसे हम 2 पल्ला करी यार, आधी पकड़ो खाली। हाँ आधी घुमाओ। श्री राम। हाँ भाई यही सुर सही हरी लाल। यार बिहारी, हाँ देखा में तो नहीं सूख यार, ये कम है। हाँ। लेकिन लोग बात जो कहे गलत थोड़ो कहे। हाँ कहे हैं। जितना मजा कलुई में है ना, हाँ वो इतना मजा गोरखई में नहीं ना यार। कलुइन के पैसे आए या काली देखैन में भैया हरे नहीं सूख है। हाँ लेकिन के सुर नहीं सही। सुर नहीं ठीक। ऐसा कुछ है। हाँ हम दुग्गी पीटी ठीक। और तुम ऐलान करो। ठीक है यार। हाँ दोस्तों, उदयपुर वालों वासियों, बहुत सही बजा रहा है यार। देखिए महाराज का हुक्म है
कि कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापत बाघ सिंह की फांसी होगी। फांसी होगी और फांसी का नजारा जिसे देखना है राजमहल मेन गेट के सामने हाजिर हो जाएगा। कोई चौराहे पे चलो। ठहर जाइए भैया। भैया आप कोई खेल वाला दिखा रहे हैं क्या? ये कहाँ ये मिल गए? ये बच्चा तुम पूछ रही हो, तुम सही सही बताओ, झूठ तो बोल नहीं। देखो न हम खेला दिखा वाले न बना न चबाए, तुमसे हम सही सही बताए थे। गंगा कदम खाए कही थे, हम बजावे वाले ही, हम बजावे वाले ही और ये मांगे वाले ही। तो हम मांगता है। अरे यार हम दरबार के सिपाही हैं जी। हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि महाराज का हुक्म है कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापत बाघ सिंह की फांसी होगी। और फांसी का नजारा जिसे देखना है ठीक 10 बजे राजमहल मेन गेट के सामने हाजिर हो जाएगा। क्या कहा आपने? हाँ सेनापति बाघ सिंह की फांसी? फांसी। अरे परंतु क्यों? इसलिए होगी कि उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज ने फांसी का हुक्म दिया है जी। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने में भी आ सकती है? हाँ ऐसा कर डराते तो नहीं मुझे डर नहीं लगता। तो फिर ठीक है 10 बजे के बजाय तुम 8 बजे चली आए। 2 घंटे पहले क्यों आ रहे? 2 घंटा पहले ही हो, आगे बढ़ रही हो, भरपूर फांसी देखी हो। और 10 बजे एक आदमी भीड़ भड़का में देखे पाओ ना देखे पाओ, आयु जरूर लेकिन डर पकड़ी मेहरान का ना लाओ भाई। मेहरान का लेके आओ, पता लागे फांसी देखा वो खुदे फटफटाए लागे। आयु जरूर आओ वही चौड़ है तेरी। रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, अरे जिन्होंने मेरी अस्मत को बचाई, कल भरी राज दरबार की फांसी हो रही है। मैं ये फांसी नहीं होने दूंगा। अरे बचाओगी राज दरबार। महाराज से प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी मैं उससे, और कैसे भी करके ये फांसी हो। लंबी जिताए बात नाई तेरी हाय लंबी जिताई 4 दिनों का लंबी जिताए। एक तो पला को मेरे पास नहीं थे, तुझे मिलन की कोई आस नहीं, तुझे मिलन की कोई आस नहीं। कोयल सुकून दिया लगाई हाय लंबी जिताए 4 दिनों का प्यारी
बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। पहले पंछी बिछड़ी गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए मिलने से पहले। एक दशा बन आया, एक दशा बन आया, आग लगाई हाय लंबी जुदाई। चारी दिनों का प्यारी हो लगा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।